Now accepting that apology is complete nonsense. पीडीए में पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। They are young people who are standing here in front of India's press. विपक्षी लोग ईवीएम की बात नहीं करेंगे। ये जनता को धोखा देने के लिए उपचुनाव इन्होंने हारने का काम किया है। मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। भारत की धरती पर अगर एक भी उदाहरण हो हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो। नमस्कार दोस्तों, पॉलिटिकल टुनाइट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एनके चतुर्वेदी और आज पॉलिटिकल टुनाइट में बात करेंगे उन तीन बड़ी खबरों की जिन बड़ी खबरों ने आज पॉलिटिकल टुनाइट के इस एपिसोड में जगह बनाई है। पहली खबर राहुल गांधी की खबर है। राहुल गांधी लाठीचार्ज और मारपीट के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। एक बार फिर से उन्होंने बहुत सारे युवाओं से बातचीत की जिनके साथ लाठीचार्ज हुआ, जो पिटे और जिनको चोट लगी, उनसे बातचीत की। उसके बाद फिर वो मीडिया के सामने आए और अपनी तमाम बातों को सामने रखा। इसके अलावा आज बात करेंगे अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव आज जो कैसे पीडीए की एक नई फुल फॉर्म बताने लगे, आखिर क्यों अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सम्मेलन में पीडीए की एक नई फुल फॉर्म देश के सामने रखी। उन्होंने बताया कि कैसे पीडीए जैसी जो चीज़ है उसकी फुल फॉर्म क्या होने वाली है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने बिहार में बांकीपुर सीट पर बीजेपी की हार को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको दिखाएंगे पॉलिटिकल टुनाइट के इस पूरे शो में। आप बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, पॉलिटिकल टुनाइट में सबसे पहले बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी गृह मंत्रालय और अमित शाह को किसी भी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं हैं। वो लाठीचार्ज का मुद्दा, बच्चों पर फायरिंग का मुद्दा, पैलेट गन चलाने का मुद्दा, इन मुद्दों को लेकर अब मैदान में उतरे हैं। तो वो लगातार इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं और लगातार उन लोगों से बात कर रहे हैं, उन छात्रों से बात कर रहे हैं, उन पीड़ितों से बात कर रहे हैं जो लाठीचार्ज के साथ साथ पैलेट गन के भी शिकार हुए हैं। इस दौरान बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से जो इंटरनेट पर वायरल हुए, उन युवाओं से भी राहुल गांधी ने बात की। और इस बातचीत के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो मुद्दे पत्रकारों के सामने रखे उनमें यही मुद्दा था कि क्या ये आदेश अमित शाह की तरफ से दिए गए थे, पैलेट गन चलाने के आदेश। उन्होंने ये सवाल किया कि एक लड़की जिसे धमकियां मिल रही हैं सोशल मीडिया पर, गंदी गंदी उसे गालियां दी जा रही हैं, उसे रेप करने की धमकी मिल रही है, क्या ये आदेश बीजेपी के लोग दे रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर आज राहुल गांधी बीजेपी पर हमलावर नजर आए और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, आइए आपको सुनाते हैं और हम भी सुनते हैं। फोर्सिबली उनसे अपॉलॉजी, 15 साल की बच्ची से अपॉलॉजी लेना और फिर उस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टिंग दैट अपॉलॉजी इज कंप्लीट नॉनसेंस। वी डू नॉट एक्सेप्ट इट। वी वांट ए एजुकेशन सिस्टम। दे आर यंग पीपल हु आर स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ इंडियाज प्रेस, बट अमित शाह एंड द प्राइम मिनिस्टर डोंट हैव द करेज टू स्टैंड हियर। कि ये वो लड़की है जो वायरल हो गई है, जिन्होंने मुंबई पुलिस को रोका था। बट मैं मीडिया से ये कहना चाहूँगी, मैं वो लड़की हूँ जिन्होंने 20 बच्चों को अनलॉफुली डिटेन होने से रोका था। पर जो भी मैंने किया उसकी वजह से मुझे बहुत हरास किया जा रहा है। ट्रोलिंग नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि ये ट्रोलिंग नहीं है, ये क्राइम है। और सिर्फ यही नहीं, जनता ही नहीं बल्कि पार्टी वर्कर्स भी अभी अपने फेसबुक पर पोस्ट लगा रहे हैं मेरे बारे में, गलत बोल रहे हैं कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ 140 रुपीज़ में अपनी बॉडी बेच रही हूँ। सर आप खुद ही सोचिए, उनके दिमाग में ऐसा कितनी गंदगी भरी रहेगी कि वो ये बोल रहे हैं। तो राहुल गांधी के मूड को देखकर तो यही लग रहा है कि राहुल गांधी लाठीचार्ज और पैलेट गन वाले मुद्दे को छोड़ने के मूड में नहीं है। और ये भी समझ आ रहा है कि छात्रों के सहारे राहुल गांधी अब आगे आने वाले चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं और रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ा मुद्दा यही है, छात्रों की परीक्षाओं को बेहतर कराना, छात्रों के विश्वास को, भरोसे को जीतना। और यही काम राहुल गांधी फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके अमित शाह पर इस हमले के बाद अब बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देगी ये तो देखना होगा। लेकिन फिलहाल राहुल गांधी ने बता दिया है कि उनका मूड क्या है। पॉलिटिकल टुनाइट में अब बात करते हैं बांकीपुर विधानसभा सीट की। बांकीपुर विधानसभा सीट यूं तो जीत ली गई है, जनसुराज के द्वारा प्रशांत किशोर ने इस सीट पर जीत दर्ज कर ली है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि यह सीट बीजेपी ने जानबूझकर हारी है और जानबूझकर उन्होंने प्रशांत किशोर को जिताया है ताकि ईवीएम का जो मुद्दा है वो अब आने वाले चुनाव में मुद्दा ना बने। और ये बात किसने कही है,
यह बात कही है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने कहा कि बांकीपुर में जिस तरीके से जो चुनाव लड़ा गया, आपने देखा होगा, अखिलेश यादव ने उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से और तमाम जगहों पर चुनाव लड़े जाते हैं, उस तरीके से बांकीपुर का चुनाव नहीं लड़ा गया। और ये संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई कि ईवीएम में सब कुछ ठीक है, इसीलिए यहाँ प्रशांत किशोर की जीत हुई और बीजेपी अपनी महत्वपूर्ण सीट हार गई। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव ने बांकीपुर की जीत पर किस तरीके से कटाक्ष किया है और पलटवार किया है। ये जनता को धोखा देने के लिए उपचुनाव इन्होंने हारने का काम किया है। और अगर ये कुंदरकी की तरह चुनाव लड़े होते तो बताओ चुनाव का परिणाम क्या होता। ये जो उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ, अगर वैसे ही ये बीजेपी के लड़े होते तो चुनाव कैसा होता। और अगर इन्होंने कुछ सेटिंग कर ली होती तो बताओ चुनाव का परिणाम क्या होता। ये बांकीपुर के चुनाव के हारने के बाद बीजेपी वाले बीजेपी को लड्डू खिला रहे हैं, सोचिए आप। तो दोस्तों, अखिलेश यादव अपने यहाँ एक ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और इस ब्राह्मण सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने एक और बात सामने रख दी है। उन्होंने पीडीए की जो नई डेफिनेशन बताई जा रही थी, उस डेफिनेशन को दरकिनार करते हुए एक नई डेफिनेशन सामने रखी है। अखिलेश यादव ने कहा कि जो पीडीए है, पीडीए में जो पीडी है, जिसे आप कुछ और समझते रहते हैं, वो है पीड़ित का मतलब पंडित और पीडी का मतलब पंडित। उन्होंने शॉर्ट फॉर्म बताई इसकी और कहा कि ये बात लोग नहीं समझ पा रहे थे कि ब्राह्मणों के साथ क्या हो रहा है। हमने पहले ही समझ लिया था, इसीलिए हमने पीडीए को अपने साथ जोड़ लिया है। ब्राह्मण सम्मेलन में अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा वो सुनना बेहद ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हुए उसका जिक्र किया। उन्होंने बटुकों के साथ जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र किया। इसके बारे में भी अखिलेश यादव ने बताया। आइए सुनते हैं सबसे पहले कि उन्होंने पीडीए की जो फुल फॉर्म नहीं बताई है वो क्या है। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं, तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग। लेकिन वो लोग भूल गए हैं, पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है। और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडीए और मजबूत दिखाई देगा। एक तरफ तो अखिलेश यादव ने पीडीए की फुल फॉर्म बताई और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने वो मुद्दा उठा दिया जो चुनाव से पहले बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है। जी हाँ, प्रयागराज में जब कुंभ लगा तो उस कुंभ के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ज्योतिर्मठ के पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को धरना देना पड़ा। वो प्रयाग में संगम में स्नान नहीं कर पाए और ये मुद्दा इस बार अखिलेश यादव ने ब्राह्मण सम्मेलन में उठा ही दिया। उन्होंने कहा कि सोचिए जरा क्या स्थिति होगी। आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी शंकराचार्य को स्नान न करने दिया गया हो सरकार द्वारा, लेकिन इस सरकार में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। पहले तो शंकराचार्य जी को स्नान नहीं करने दिया गया और उसके बाद बटुकों को चोटी पकड़ कर पीटा गया। क्या इस अपमान को ब्राह्मण समाज भूल जाएगा? ये तमाम बातें अखिलेश यादव जब कह रहे थे, तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे थे अखिलेश यादव। भारत की धरती पर अगर एक भी उदाहरण हो कि जहां पर हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को स्नान करने से रोका गया हो, त्रिवेणी में स्नान नहीं कर सकते हैं, उन्हें धरना देना पड़ा। उन्होंने अपनी मांग रखी थी, मांगों को नहीं माना। हमारा सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है, जो एक ब्राह्मण समाज के लिए सबसे प्रतिष्ठित चीज है, धार्मिक चीज है। उन बटकों के साथ कितना अपमान इस सरकार ने किया वो कोई भूल नहीं सकता है। बटकों के साथ जो अपमान किया और पूजनीय शंकराचार्य जी को डराने के लिए उन पे कौन सा मुकदमा लगाया था? पॉस्को वाला लगाया था, झूठा मुकदमा। कौन सा मुकदमा लगाया था? झूठा पॉस्को वाला। लेकिन हमें खुशी इस बात की
कि पूजनीय शंकराचार्य झुके नहीं और वो अपनी मांगों को लेकर के डटे रहे। तो पॉलिटिकल टुनाइट के इस एपिसोड में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों अपनी अपनी राजनीति की धुरी पर आगे बढ़ चले हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में दोनों के पास अलग अलग मुद्दे हैं चुनावी मैदान में उतरने के लिए, और बीजेपी के पास अपने कुछ अलग मुद्दे हैं दोनों के साथ लड़ाई लड़ने के लिए। ऐसे में क्या कुछ होने वाला है ये आपको बताते रहेंगे। पॉलिटिकल टुनाइट हमारा ये शो आपको कैसा लग रहा है, इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। हम और कौन कौन से मुद्दे इस पॉलिटिकल टुनाइट वाले शो में उठाएं, इसके बारे में भी आप अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।